परसेंटेज आ चुका है। 44% ये वोटिंग परसेंटेज है, तकरीबन 44% ये आंकड़ा है। अब अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की आपको जानकारी देते हैं। सुल्तानपुर में 45.40% वोटिंग 3 बजे तक। आजमगढ़ में यह आंकड़ा 38% से ज्यादा। प्रतापगढ़ में तकरीबन 42% वोटिंग हो चुकी है। फूलपुर में 33% से ज्यादा वोटिंग, बस्ती में 40% से ज्यादा वोटिंग, श्रावस्ती में 36% से ज्यादा वोटिंग, प्रयागराज में 34% से ज्यादा, जौनपुर में 37% से ज्यादा, तो भदोही में तकरीबन 36% मतदान हो चुका है। मछली शहर में 37% से ज्यादा, संत कबीर नगर में तकरीबन 37%, तो लालगंज में 38% से ज्यादा और अंबेडकर नगर में 50% से ज्यादा। डुमरियागंज में 3 बजे तक तकरीबन 42% वोटिंग। तो अभी तक के 3 बजे तक का ये जो वोटिंग परसेंटेज, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान हुआ है अंबेडकर नगर में, 50% के आंकड़े को पार कर गया है। आपको बता दें अंबेडकर नगर में अभी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। ये 3 बजे तक के वोटिंग आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में ये 6वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमलेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं, प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ से। जी अमलेंद्र, अभी आंकड़ा तो वैसे आजमगढ़ का कम है, फिलहाल क्या कुछ समझ में आ रहा है और कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? जी देखिए विवेक, सबसे बड़ी चीज है परसेंटेज का मतलब दोपहर का जो समय होता है, वोटिंग परसेंट 3 बजे का मतलब आप समझते हैं कि दोपहर में लोग कम निकलते हैं जी। उसके बाद निकलने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये जो 1 घंटे से 1.5 घंटे का ये जो बैकअप है, जो 5 बजे से 6 बजे के बीच में पोलिंग के अंदर चले जाएंगे, ये बैकअप परसेंटेज कुछ न कुछ मान के चलिए कि 8 से 10% तक ये कवर कर लेता है विवेक। जैसे सुबह के टाइम में 10% कवर करता है 1 घंटे के अंदर में, तो ये आप मान के चलिए कि ये जो पिछले साल का रिकॉर्ड 59 का था, 59 तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ ये है कि 55 के नियर अबाउट आप मान के चलिए कि 55 तक का ये रेशियो रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस हम सीट पे खड़े हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और आजमगढ़ में एमवाई फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है। उसी का नतीजा है कि इस पोलिंग बूथ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ कंटिन्यू यहाँ पे है। और इस पोलिंग बूथ की कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो आप दोपहर में भी जो आप रेशियो समझ सकते हैं कि वो रेशियो जो है दोपहर का आना जाना लोगों का जो है लगा रहा है, क्योंकि जनरली लोग घरों से निकलते हैं, सोचते हैं भीड़ नहीं रहेगी, तो दोपहर में हम जो है वोटिंग करने निकलेंगे तो हमें आराम होगा और भीड़ का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी एक दोपहर में बैकअप होता है जो परसेंटेज बढ़ने का विवेक। साथ ही साथ उसके साथ जो है बाद में जब देखते हैं कि बयानबाजियां होने लगती हैं, तब भी वोटरों के मन में उत्साह होता है कि अब हम घर नहीं बैठना चाहिए, हमें निकल करके वोटिंग करनी चाहिए। इस बार का जो है आप पिछले 5 चरण का रिकॉर्ड देखिए, तो 5 चरण के बाद का इस बार का जो रिकॉर्ड है विवेक, वो कुछ न कुछ बढ़ता हुआ नजर आया है। और अब तक जो वोटिंग हो रही थी वो सिंगल चेहरे पे जो वोटिंग होती रही है, इस बार विवेक वो सिंगल चेहरा नहीं काम आया है। वोटिंग हुई है तो ये प्रत्याशी को लेकर के, विकास को लेकर के और योजनाओं को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, धरातल पे जो चीजें हैं उसको लेकर के लोग बात करते हुए खुल करके नजर आए हैं। उसका नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले जो है 5 चरण की अपेक्षा इस बार बढ़ा है विवेक। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओवरऑल पूरी जानकारी है। गर्मी का असर भी क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी 38% के आसपास वोटिंग है, तो क्या गर्मी का भी एक बड़ा असर हो सकता है कि हम जब 6 बजे बात कर रहे हो तो शायद वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा उछाल देखने को मिले? विवेक, सबसे बड़ी चीज है ना कि दोपहर गर्मी का तो समय है ही, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पिछली बार अभी जो था, पिछली बार सेंस ये है कि 5वें चरण में जो बैकअप था उसमें थोड़ा सा गर्मी का असर कम था, फिर भी उसमें देखिए वोटिंग परसेंटेज उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन ये जो परसेंटेज है इस समय जो है दोपहर में थोड़ा सा हर इलेक्शन के सेशन में आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा डाउन दोपहर के समय में रहता है, चाहे वो ठंड के भी समय हो चाहे नॉर्मल भी हो। लेकिन शाम
के समय में और सुबह के समय में जो वोटिंग का रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दिनचर्या होता क्या, सुबह में लोग या तो खाना बना के निकलते हैं या फिर सोचते हैं कि दोपहर में आके खाना बनाएंगे या घर का सारा काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग ये होते हैं कि सुबह का सारा काम करके दोपहर में निकल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कवर अप होता है, लेकिन कम होता है। सोच सबकी अलग अलग होती है विवेक, लेकिन उसके हिसाब से क्या है कि मेन जो है परसेंटेज बढ़ने और घटने का जो है वो सिलसिला जो है दोपहर के समय में तो नॉर्मली मॉर्निंग और इवनिंग को लेकर के कम रहता है, जहाँ तक इसलिए कि क्योंकि पारिवारिक चीज़ें भी ग्रामीण परिवेश में होती हैं और जो ये छोटे शहर हैं और यहाँ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको लोग घर से लेकर के और भी सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि लोगों का निकलना और कुछ मैसेज जो कन्वे होते हैं लोकल बूथ के, वो मैसेज कन्वे होने के बाद भी जो आगे सब्जेक्ट इन लोगों के सामने आते हैं, जो प्रत्याशी के प्रति कम वोटिंग हो रही है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके लोग जो होते हैं साथ के, वो बोलते हैं कम वोटिंग हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए उत्साहित करते हैं। और लगातार उसके बाद दोपहर में टेलीविजन आप देखते हैं, लोग ज़्यादातर देखते हैं, घर में रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं, उस टेलीविजन पे लगातार भाषणें हो रहे हैं, तो उस भाषणों का भी असर होता है विवेक। जो 3 बजे के बाद बैकअप कवर करने के लिए लोग निकल लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये जो शाम के वोटर होते हैं, ये दिन भर में जितनी हलचल होती है उसका कवरअप करने के लिए निकलते हैं विवेक, और ये असर पड़ेगा कहीं न कहीं ये वोटिंग जो है, क्योंकि ये पढ़े लिखे से लेकर के और ये जो है एक उस तरह के र्यूमरबाजी वाला जो एक मैसेज होता है उससे प्रभावित होते हैं विवेक। बहुत अहम बात आपने कही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अजीत भी जौनपुर से जुड़ रहे हैं और विक्रांत हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त एक तो वोटिंग परसेंटेज का भी अपडेट हमारे दर्शकों को दे दीजिए, और ये भी बताइए अभी कितना वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, ओवरऑल एक जानकारी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर की 2 लोकसभा सीट है, एक लोकसभा 73 है तो एक लोकसभा 74 है। दोनों की अभी 35% अभी प्लस हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का पारा, क्योंकि जो सुबह का समय था, सुबह 7 से 8 है, यानी 1 से 1.5 घंटे के समय के बीच में जो लोग निकलते हैं, उसी समय क्योंकि ठंडा मौसम रहता है लोग निकलते हैं। उसके बाद इक्का दुक्का लोग आना चालू, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। क्योंकि आपको बता दूं 45 सेल्सियस डिग्री का जो पारा है, एकदम हाई एकदम पारा है। गर्मी के कारण की वजह से भरी दोपहरी में कोई निकलना नहीं चाह रहा है, जिस तरह से इतनी तेज लू चल रही है। लेकिन जो 4:30-5 बजे से जो 6 बजे तक का जिसमें इसमें परसेंटेज बढ़ने की कुछ संभावना है, क्योंकि लोग धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में तो वोटिंग ठीक ठाक पड़ रही है, लेकिन अगर वहीं मछली शहर की बात करें लोकसभा 74 की, तो कई ऐसे बूथ है कि कई ग्रामीणों ने तो वहां तक विरोध कर दिया, वोटिंग करने नहीं गए। कई ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। तो कहीं ऐसे गांव है कि कई गांव में ऐसे हैं कि उनके वोट काट दिए गए हैं। तमाम ऐसे ग्रामीणों की शिकायतें लगातार आ रही हैं कि बीएलओ की लापरवाही की वजह से तमाम वोटर्सों के नाम गायब हैं। जो है यहाँ पर उनको भी डिलीट कर दिया गया है। जो मौके पर गांव में मौजूद है, शहर में मौजूद है, उनके नाम को डिलीट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। अगर कहीं ना कहीं अगर जो वोटिंग प्रतिशत जो कम हो रही है, इसमें प्रशासन की अहम भूमिका है। आखिर प्रशासन की लापरवाही ऐसे कितने गांव होंगे जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग नहीं हो पाई है, ग्रामीणों ने विरोध किया, ऐसे तकरीबन कितने गांव होंगे? मैं मछली शहर की अगर बात करूं तो तमाम ऐसे गांव हैं, आधा दर्जन से ऐसे गांव हैं जहां पर आपको जैसे इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया था कि जहां पर भाजपा ही नेता के मंडल अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं के बीच मारपीट हो गई थी, जिसका काफी असर देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं लगातार मारपीट जनपद जौनपुर की अगर बात करें लोकसभा 73 की, तो आराम से वोटिंग हो रही है, सब कुछ है। लेकिन वहीं खेतासराय के नदीम जावेद ने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष के ऊपर की पुलिस की गुंडागर्दी चल रही, घर में घुसकर पुलिस मार रही है। लेकिन वहीं अगर मछली शहर की बात करें तो आपस में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहा है। लगातार तानाशाही की बात कर रहे हैं, जो प्रतिपक्ष है वो सत्ता पक्ष के ऊपर तानाशाही की बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनपद जौनपुर में लोकसभा अगर 74 की मैं बात करूं तो एक तो अगर यहाँ पर परसेंटेज कम हुआ तो उसकी लापरवाही सीधे सीधे प्रशासन की मानी जाएगी, क्योंकि प्रशासन ने समय रहते चेताया नहीं। क्योंकि जो लोग थे उनका लिस्ट में आखिर नाम क्यों काटा गया, जो थे उनके नाम को क्यों डिलीट किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, ये एक बड़ा सवाल है। वोटिंग परसेंटेज अगर कम आता है फाइनल में तो इस पर जरूर निर्वाचन आयोग को और जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। अब सिद्धार्थनगर का रुख करते हैं। अजीत बने रहिएगा हमारे साथ, विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विक्रांत, एक अपडेट वोटिंग परसेंटेज को लेकर। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा 43.8
कि अभी तक यहाँ पे आया है। हम्म। हालांकि अभी धीरे धीरे घर से बाहर निकलना, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बिल्कुल बिल्कुल निकलना नहीं चाहते, लेकिन ज्यादातर कर रहे हैं। बिल्कुल, गर्मी तो एक बड़ा फैक्टर है ही, और खासतौर से जो ग्रामीण आबादी रहती है, हम ये भी देखते हैं कि शाम के वक्त में धीरे धीरे फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो अभी क्या नजर आ रहा है, 4 बजे के बाद हम कितना मान के चलें कि वोटिंग परसेंटेज में इतना उछाल आ सकता है? बिल्कुल ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 बजे तक जो भी वोटिंग होगी उसमें लगभग 58% जान सकता है। मतलब 60 से कम रहेगा फाइनल परसेंट, लेकिन ये कयास है केवल। जी ये कयास है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तकरीबन 60% तक पहुंच सकता है। एक हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी बताइए कि इस तरह का आज उत्साह दिखाई दिया मतदाताओं के मन में, क्या कुछ उत्साह आज देखने को मिला है? क्योंकि कई बार मतदाता अपनी भाव भी जाहिर करता है मतदान वाले दिन, तो वो भी पता चलता है कि किसके तरफ झुकाव ज्यादा जा रहा है। अब बिल्कुल यहाँ पे मतदाताओं से जो बात हुई, जो युवा मतदाता थे उनका साफ कहना था कि हम विकास रोजगार के नाम पे वोट देंगे, और जो लगभग 45 से एबव के थे तो वो लोगों ने कहा कि राम मंदिर का फैक्टर जी काम जी करेगा। जी इस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया मिली। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और विक्रांत, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और श्रावस्ती से अब हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। श्रावस्ती में सुबह से मतदान चालू है, 7 बजे से मतदान चालू है, दोपहर होने वाला है, और यहाँ पर अगर 11 बजे की बात की जाए तो 27.75% मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद लोग घर से निकले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो या गृहिणी हो या कोई शिक्षित परिवार हो। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पावन पर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ माता जी हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये अभी निकल के आए हैं, वोट डाल के आए हैं। माता जी वोट डाल के आए हैं? हाँ बेटा, हम वोट डाल के आए हैं। किन मुद्दे पर वोट दिया है इस बार? पहले तो हम बता रहे हैं, हम यहाँ टीचर थे और इस विद्यालय में हमने कम से कम 23 साल अपना सेवा कार्य दिया है, और हमने अपना वोट जो हमारे देश का विकास कर रहा है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसके द्वारा हमारा देश विदेशों में हमारे नाम हो रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कह रही हूँ जो आज अपने देश के लिए, अपने देश को अपना परिवार समझता है। उसका परिवार नहीं, वो हमें परिवार समझता है। बस मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, मैं इतना कहूँगी, और मैं सभी से कहूँगी, अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए और इज्जत और मान सम्मान के लिए, जिंदगी जीने के लिए हम उसको वोट देंगे, जिसके लिए हम निश्चित हैं, सुनिश्चित है, हमारा राष्ट्र सुनिश्चित है, हम परिवार, हमारा देश, हमारे बाल बच्चे सुनिश्चित है। मतलब जी आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे आपने पता नहीं कितने लोगों को शिक्षा दी होगी। 21 साल जब यहाँ पर शिक्षा दी तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी होंगे। आज जो मुद्दा है, लगातार महिलाओं को परेशान किया जा रहा था, या महिलाओं की जो सुरक्षा है उनकी ये सारी क्या दिक्कत आ रही है? आप महिला भी हैं। देखिए, पहले तो बहुत दिक्कत थी और वो दिक्कत हमने खुद झेला है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम आधी रात को गली में निकल सकते हैं, आज हम निकल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। आज हम सीना तान के बोल सकते हैं कि आज हम स्वतंत्र, आज हमने महसूस किया है इस राज्य में, इस रात में। मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मुझे आधी रात को मार्केट में जाना है तो मैं चली जाऊंगी। कोई डर नहीं है, नहीं डर नहीं, हम बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले मैं डरती थी। अभी एक मैं बता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जगह गई थी तो वहाँ पे मुझे डर लगा अपनी बेटियों के साथ, लेकिन आज मैं फिर उसी जगह गई तो मुझे इतना सुकून मिला। अपनी बेटी से हमने कहा, घूमो टहरो, हम ऐसे राजा के राज में है कि कोई मेरे तरफ उंगली नहीं उठा सकता। अगर वो उंगली उठाएगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। ये एक शिक्षक हैं, यहाँ पर काफी देर तक शिक्षा भी दी है। आज ये बता रही हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वच्छ हैं, और बिल्कुल यहाँ पर अगर हमें कोई डर था वो अब डर खत्म हो गया। हम रात हो या बिरात हो सड़कों पर निकल सकते हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ बाहर निकल सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। लगातार लोगों के कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। राम गोपाल जी, क्या मुद्दा होगा? आप एक युवा हैं जी। विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है। बिल्कुल, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, आवास, राशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? जी, हमारा यही कोना प्रॉपर में। कोना में तो गड्ढे पड़े हुए हैं। नहीं, ये जो है PWD के अंतर्गत आता है, बन रहा है, और जो है इस समय बन रहा है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है।
तो उस गड्ढे में जाके कोई गिरता नहीं है, कोई चोट नहीं खाता। अब ये तो सभी सरकारों में होता है कि जो है रोड बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय बना है तो कुछ दिन बाद बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। तो ये तो प्राकृतिक नियम है आना जाना। अच्छा, तो इस बार जो मुद्दा होगा वो आपका विकास का होगा जी। विकास के मुद्दे पे भी वोट कर अलग अलग राय, लोगों की अलग अलग बातें। हालांकि श्रावस्ती का ये पूरा मामला है और श्रावस्ती में जो है जिस बूथ पर हम खड़े हुए हैं, दोपहर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है। भीषण गर्मी के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। कई सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। इनके बीच मतदान हो रहा है। 11 बजे तक मतदान जो हुआ है 27.75% हुआ है। अब देखना ये होगा कि शाम को 5-6 बजे तक कितना मतदान होता है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अंबेडकर नगर से बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे ने वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, सपा प्रत्याशी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। निरंतर उन्होंने जनता में अफवाहें फैला करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अभी वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। और जो कुछ भी कल रात से पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे के पूरे अंबेडकर नगर में हर जगह शराब, पैसा और उसके साथ साथ डराना धमकाना, गुंडों का इधर उधर जाना, गरीब कमज़ोर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, ये पूरे तरीके से पिछली 3 रातों से चलता चला रहा है। और चलिए अब आप सीधे प्रयागराज का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़ चुके हैं। जी अमित, आज प्रयागराज जोन में वोटिंग है। एक नजर वोटिंग परसेंटेज की हमारे दर्शकों को बताइए, एक जानकारी। जी, तो बात की जाएगी प्रयागराज में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें फूलपुर और इलाहाबाद 2 सीटें हैं वहां पे। जी, वोटिंग है वो लगातार जारी है। और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो है इस समय फूलपुर में करीबन 39% इस समय वोटिंग हुई है। और वहीं बात की जाए इलाहाबाद सीट पे करीबन 41% वोटिंग हो चुकी है। तो मतदान थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। और दूसरा फैक्टर एक भी है कि अब की बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वोटर्स के अंदर जो मतलब कहते हैं कि अंदर एक खुशी होती है और चुनाव के लेके वो बहुत कम देखने को मिली है। और वोटर से बहुत कम निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते जो मतदान है बहुत धीमे हो रहा है प्रयागराज में और धीमे वोटिंग हो रही है। और वहीं दूसरी अभी तत्काल ये है कि सपा के जो कद्दावर नेता है तुलसी रमण सिंह जो है वो राज्यसभा सांसद रहे, उनको अभी हिरासत में ले लिया गया है। करेली थाने में इस समय उनको बैठाया गया है और उनसे अभी बातचीत वहां पे पूछताछ चल रही है। क्या मामला है अभी वो पता निकल के आएगा कि किस लिए उनको हिरासत में लिया गया है, क्या है पूरा मामला, अभी थोड़ी देर में भी क्लियर होगा। तो अभी की तत्काल की ब्रेकिंग यही है कि इस समय रेवती रमन सिंह जो है सपा के कद्दावर जो नेता है उनको करेली थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है गाड़ियों के साथ। इसमें करेली थाने में उनको बैठाया गया है। जी जी। और अमित, अगर एक नजर हम डालें 3 बजे तक का आंकड़ा जो हमारे पास आया है वो हालांकि बहुत अच्छा नहीं है प्रयागराज और फूलपुर दोनों का, लेकिन अभी ये कितना फीसदी ये आंकड़ा बढ़ सकता है? ये मान के चलिए कि अभी इस आंकड़े के हिसाब से बात करेंगे करीबन 8 से 10% मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मान सकते हैं कि 8 से 10% की वोटिंग, क्योंकि अभी 3 घंटे अभी बचे हुए हैं। तो 3 बजे के बाद से 6 बजे तक की जो वोटिंग होगी उसमें 8% तक, मतलब 8 से 10% की वोटिंग हो सकती है। नियर अबाउट करीबन 48% या 46 या 47 के आसपास की वोटिंग होने की संभावना है। और लेकिन बात की जाए पिछले चुनाव और अब की चुनाव में काफी अंतर है, काफी जो परसेंटेज है वो काफी कम है। और इसका कहीं ना कहीं जो शहरी जो वोटर है वो निकल के नहीं आ रहा है वोटिंग करने, उसी के चलते जो है जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी धीमे नजर आ रही है। और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इलाहाबाद का प्रयागराज का जो टेम्परेचर है करीबन 45 डिग्री के ऊपर इस समय वो टेम्परेचर चल रहा है। इसके चलते भी लोग घरों से नहीं निकले। सुबह लोगों में उत्साह था, सुबह लोग वोट निकलने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे ही जो वोटर्स के अंदर जो उत्साह था वो घटता चला गया। और उसी का खामियाजा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम हो गया है। और करीबन पिछली बार और अब की बार का जो निकलेगा करीबन 10% का वोटिंग परसेंटेज कम गिरेगा, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा देखने को मिलेगा। क्योंकि
प्रशासन ने बहुत दावे किए थे कि हम 100% मतदान कराने की बातें थी, लेकिन वो भी बातें सिर्फ हवाई साबित हो रही हैं। ग्राउंड पे जो है वो जो वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह भी नहीं है, कहा जाए तो वोटर्स काफी उत्साहित भी नहीं है वोटिंग को लेके। चलिए, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के इसके कारणों को ढूंढना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता निकिता सरीन ने, आपको सुनवाते हैं। सुल्तानपुर से सांसद और साथ ही भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मेनका गांधी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, आज मतदान हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अच्छा जा रहा है सुल्तानपुर का, और आप साथ ही साथ क्षेत्र में भी जा रही हैं, कैसा लग रहा है जनता के बीच? ठीक लग रहा है। मैम, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि बीजेपी सरकार आती है तो आरक्षण हटा देगी, ये झूठ है। लोगों से हमने बात किया है लगातार, उनको साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी यहाँ पर है। और आपको क्या लग रहा है, इस बार अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये मुद्दे पर काम करेगी सरकार? ये उनका कहना बिल्कुल सही है। बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मामला है और हम लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैम, आपने बताया था कि चीनी मिल को लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आपकी बात हो रही थी, क्या कुछ कहना है उनका इस पे? उनका भी कहना है कि डीपीआर के लिए गया है, जैसे डीपीआर बनेगा वैसे काम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार मेनका गांधी जी इस वक्त हमारे साथ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दा है बेरोजगारी का, जो लोग भी बता रहे हैं और ये सही है, और इस पे लगातार सरकार काम कर रही थी और आगे भी करती आएगी। सुल्तानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो लगातार वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे थे मतदान प्रतिशत अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण सख्त गर्मी निकलकर सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।